जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और उस चैप्टर में आपका टॉपिक चल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसमें मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी कराई हैं, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स भी बताए हैं एंड उसी टॉपिक को आज मैं थोड़ा और आगे खींचूंगा। उसमें भी थोड़ी और चीज़ें बाकी थी तो मैं वो पढ़ा दूंगा, उसके बाद ही फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, उन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लोगों ने फाइंड कर लिया और उनको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम लोग कैसे करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट। ये मैं आपको सीधे एक क्वेश्चन के माध्यम से सीधे मैं समझाऊंगा, तो उससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसकी जो थ्योरी पोर्शन होता है वो इतना एग्जाम में आता नहीं है। वो आपको क्वेश्चन देख के ये पूछ सकता है कि इसका एक क्रॉस भी निकालिए और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। जब आप लोग के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की फर्स्ट क्लास थी तो उस क्लास में मैंने आप लोग को ऑर्डर्ड पेयर सिखाया था। तो ऑर्डर्ड पेयर में मैंने आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना भी सिखाया था। तो अगर आपने वो लेक्चर हमारा देखा होगा तो आपको ये फिर काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो केवल सेम यही है कि वो केवल मतलब कि वही है पूरा ये वाला, उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंड वर्जन है बस। अगर आपने हमारा वो वाला ना देखा हो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स, तो आप लोग हमारे चैनल मैथ सीजी के एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें आप लोग जब जाएंगे तो आप लोग को उसके अंदर वो चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोग को मतलब कि पहला वीडियो जो है वो ऑर्डर पेयर का है, मैंने पहले क्लास उसी चीज़ की ली थी। मैंने ग्राफिकली उसको काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ था। अगर आप लोग वो वीडियो जाके वापस देख सकते हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको उसके आगे साथ से शुरू करता हूँ। हमारे पास दिया हुआ एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट हमारे पास बी दिया हुआ है और ए क्रॉस बी तो निकालना ही है। और इसने बोला गया कि हमारा ए क्रॉस बी का जो है इसको हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि ए क्रॉस बी जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो वो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी तो मैं आपको पिछले कुछ क्लासों से वही रोज निकालना सिखा रहा हूँ घूम फिर के। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ अब अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया। ये ए का एक एलिमेंट पिक करेंगे, बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार से उसी टाइप से ए का नेक्स्ट एलिमेंट पिक करेंगे एंड बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। ऐसे करते करते हमारा ए क्रॉस बी आ जाएगा। अब ये तो हमारा आ गया। अब बात आती है कि इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इसको हम ग्राफ में कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोग दिखाएंगे इसको। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको वो चीज़ें अच्छे से ध्यान होगी तो आपको ये रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इजीली रिप्रेजेंट कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये हमारा हो जाता है एक्स एक्सेस और ये हमारी हो जाती है वाई एक्सेस। ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारी हो गई वाई एक्सेस। इसमें हम लोग ये मान लेंगे क्योंकि जो हमारा सेट ए है इसके जितने एलिमेंट हैं वो हमारा एक्स एक्सेस में लाई करते हैं, हमारे एक्स एक्सेस में आएंगे। और हमारा जो सेट बी है उसके जितने एलिमेंट हैं वो सब हमारे वाई एक्सेस में आएंगे। अब हमको सारे एलिमेंट इसमें रखने हैं, रख के हमको दिखाने हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ए के हमारे पास ए के कौन से एलिमेंट हो गए? -1 3 4। सबसे पहले हम लोग जो हमारे एक्सिस के पॉइंट होते हैं उसको हम लोग ड्रा कर लेंगे ए के एलिमेंट के रूप में और बी के एलिमेंट के रूप में। इससे क्या है आगे करने में आसानी रहेगी। ये आप लोग को पता होगा ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो होती है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, मींस इस तरफ यहाँ से होता है ओरिजिन को, यहाँ से लेकर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे। और अगर हमको कोई नेगेटिव एलिमेंट दिखाना है एक्स एक्सिस पे तो हम लोग फिर ओ पॉइंट के इस तरफ आ जाएंगे, इधर जितने आएंगे वो हमारे आएंगे नेगेटिव एलिमेंट। और जब बात करते हैं वाई की तो जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट आएंगे वो हमारे ओरिजिन से ऊपर के साइड में आएंगे पॉजिटिव एलिमेंट। और जब अगर नेगेटिव एलिमेंट की बात करते हैं तो ओरिजिन से नीचे साइड में यहाँ हमारे जो आएंगे वो सब हमारे आएंगे नेगेटिव एलिमेंट। मैं आप लोग को जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पुराना कुछ भी नहीं आता है, आते भी तो आप सब कुछ भूल चुके हैं। बेसिक में इसलिए पढ़ाता हूँ कि जिससे कि जो होशियार बच्चे हैं वो तो कहीं से भी सीख लेंगे, वो बुक से भी पढ़ लेंगे। लेकिन जो कमजोर बच्चे, जो वीक स्टूडेंट है, जो बिलो एवरेज है, उनको भी तो पढ़ने खाते, उनको भी तो पढ़ाई समझ में आनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी आंखें बहुत देर में खुलती हैं, हाई स्कूल तक खूब मौज मस्ती करी, फिर इंटरमीडिएट में सोचा कि हाँ चलो थोड़ा पढ़ लिया जाए। लेकिन जब स्कूल में या बुक में से पढ़ने बैठते हैं तो बुक में तो बिल्कुल बेसिक तो लिखा नहीं होता है।
और स्कूल में भी जो टीचर पढ़ाएगा वो पूरी क्लास को देखकर पढ़ाएगा, वो भी बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ाएगा। और जिसने हाई स्कूल तक अच्छे से पढ़ा नहीं है उसका तो बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा नहीं, उसको इंटरमीडिएट में भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं जोर पढ़ाता हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, इससे जो बिलो एवरेज बच्चे हैं वो भी इसको सीख सके, और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनका भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। हो सकता है उन्होंने जो 9th में पढ़ा उसमें उनका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर ना हुआ हो, लेकिन अब उनकी जो होती है इंटेलिजेंस अच्छे से डेवलप हो चुकी होती है, तब उनको अच्छे से ये बातें समझ में आ सकती हैं। चलिए मैं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये फिर इसमें जब आ गया तो जब हमको पॉइंट ड्रा करना है -1, तो मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पे ए सेट सबसे पहले ड्रा करेंगे, ए के सारे पॉइंट, फिर बी के सारे पॉइंट तक उनको हम लोग इस लाइन पर दिखाएंगे। तो जो -1 है एक्स एक्सिस पे वो तो फिर इस साइड आएगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड, तो हमने -1 यहाँ पे इसको मान लिया, इसको हमने नाम दे दिया -1। और जब पॉजिटिव जितने भी पॉइंट होंगे 3 और 4 ये तो ओरिजिन के राइट साइड होंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 3 एंड ये हमारा पॉइंट हो गया 4। और जब बात करते हैं सेट बी की, सेट बी में हमारे पास दो एलिमेंट है 2 और 3, ये दोनों ही पॉजिटिव है, नेगेटिव है नहीं। और वाई एक्सिस पे जितने भी पॉजिटिव पॉइंट होंगे वो तो अपर साइड आएंगे, और नेगेटिव पॉइंट है वो लोअर साइड आते हैं ओरिजिन के। तो हमने इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट 2, इसको हमने 2 बोल दिया, और यहाँ पे इसको हमने बोल दिया 3। ये हमने सारे पॉइंट हमने ए एंड बी के जितने भी हमारे पास एलिमेंट थे उनको हमने एक्स एंड वाई एक्सिस पे हमने शो कर दिया, दिखा दिया। अब बात आती है कि जो हमारा ए क्रॉस बी है, इनके जो ऑर्डर पेयर होगा -1, -2, -1, 3, ये इनको हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसमें xy प्लेन में, इसको हम लोग xy प्लेन बोल देते हैं। कैसे दिखाएंगे, पहला आता है -1, 2, जो ये पॉइंट होता है ये होता है ए का होता है, और ये एलिमेंट होता है बी का होता है। और मैंने आपको बताया जो एक एलिमेंट है वो हमारे एक्स एक्सिस पर है, और बी का एलिमेंट है वो हमारे वाई एक्सिस पे। तो -1 पॉइंट हमको भी एक्स एक्सिस पे कहीं पर ढूंढना पड़ेगा, तो हमें ध्यान आएगा कि -1 पॉइंट तो हमने एक्स एक्सिस पे यहाँ पे दिया हुआ था, तो इसको हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। ठीक है, अब जब बात आती है इस पॉइंट 2 की, ये जो 2 है ये तो हमारा बी सेट का है, और बी सेट हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, तो हमको भी वाई एक्सिस पर ही कहीं पर 2 हमको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है। तो हमने ढूंढा, हमको 2 यहाँ पे दिख रहा है, हमने यहाँ एक हमारे पॉइंट ये हो गया, एक हमारा पॉइंट ये हो गया, -1, 2, ये हमारा -1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। अब हमको इन दोनों पॉइंट के बीच का कुछ लेना है या हमको मिलाना है, तो वो कैसे करेंगे, वो तो बहुत सोचने वाली बात है। तो करना तो नहीं होता है, जो -1 है इसके ऊपर आप लोग बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल या फिर इस पॉइंट पर आप लोग को वर्टिकली 90 डिग्री एंगल रहते हुए बिल्कुल स्ट्रेट आप लोग लाइन खींच दीजिए ऊपर की तरफ। तो ये देखिए हमने द्वार बनाकर लाइन खींची हुई है, ये हमने ऊपर तक खींच दी। ठीक, और जब फिर बात आती है 2 की, तो 2 को आप लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल या फिर हॉरिजॉन्टल इसको आप लोग लाइन खींचिए। आप लोग देखेंगे कि ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटती हैं, तो ये दोनों जहाँ पे काट रही हैं ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -1, 2। ये मैंने आपको बहुत ही बारीकी से समझाया कि ये कैसे लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो वैसे 9th क्लास का है, लेकिन अगर आप गुड के होंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना भी कुछ डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा रिप्ले करिए, पीछे करिए, तो आप लोग दोबारा इसको सुनिएगा जो मैंने बोला है, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा वो कैसे निकालते हैं। अगर आपको यहाँ पे डाउट होगा तो आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा -1, 3, सेम वही -1 जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा एक्स एक्सिस पे, और जो हमारा 3 पॉइंट होगा ये हमारा होगा वाई एक्सिस पे। तो देखते हैं एक्स एक्सिस पे हमारा कौन सा पॉइंट है -1, ये यहाँ पे है, यहाँ पे हमने लाइन खींच दी वर्टिकल, और हमारा वाई एक्सिस में कौन सा पॉइंट है 3, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। तो ये दोनों जो लाइन के जो दोनों मेरे जो लाइन है ये काट रही हैं, एक दूसरे को एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमारा ये पॉइंट हो गया -1, 3। ठीक उसी प्रकार से 3, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3 हमने ये पॉइंट बना के इनको हमने लाइन हमने बना ली, और ये दोनों जो जहाँ पर काट रही हैं वो ये हमारे पॉइंट के ये बन गए। तो इस तरफ से इस साइड से आप ये देखेंगे कि हमारे पास ए क्रॉस बी पे जितने भी एलिमेंट आए हैं उनको हमने ग्राफ की हेल्प से एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया। ये देखिए हमारा पॉइंट है -1, 2 ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, -1, 3 ये यहाँ पर आ रहा है, और 3, 2 इस जगह हमारा आ रहा है, 3, 3 हमारा इस जगह आ रहा है, 4, 2 इस जगह आ रहा है, और 4, 3 हमारा ये यहाँ पे आ रहा है। तो हमने सभी पॉइंट्स को हमने आपको रिप्रेजेंट करना सिखा दिया है। मैंने आपको 2 पॉइंट को बड़ी ही बारीकी से समझाया था, और उसी टाइप से आप लोग बाकी के 4 पॉइंट है उसको भी आप लोग इसमें दिखा देंगे कि कहाँ पे होंगे ये।
आई होप आप लोग की ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हो तो आप लोग वीडियो को रिप्लाई करके देखिएगा, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।